हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है बेल। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा कुछ ना कुछ सीख कर निकलेगा, ठीक है। और ये एक प्रैक्टिस की बात भी है, और कोई भी व्यक्ति यदि LLB कर रहा है या फिर जिसकी 1-2 साल प्रैक्टिस हो गई है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कई सालों के बाद कोई चीज़ कंक्लूजन में हम सीखते हैं, उस बात का एक 10 मिनट में कंक्लूजन है। टॉपिक होगा बेल। बेल क्या होती है, कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस बेल देती ही देती है, और पुलिस अगर बेल नहीं देती है तो कोर्ट बेल देता है। एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट करें, कोर्ट के सामने जब भी बेल के लिए प्लीड करते हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बोलने ही चाहिए, ठीक है। कई बार हमें याद भी नहीं रहते तो कोई बात नहीं, हम लिख कर ले जाएं, ठीक है, और कोर्ट के सामने ज़रूर बोलें, और कैसे उसकी तैयारी करें। अब आती है बेल क्या होती है। ये एक रिलीज ऑर्डर होता है। यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जेल में ना डालकर उसको रिलीज़ कर दिया जाए। और ये इसलिए दिया जाता है कि भाई अननेसेसरी क्यों जेल में किसी को बंद किया जाए, ठीक है। गलती हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, ठीक है, सुधार की संभावना है। फिर उसके बाद कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल पुलिस देती है। देखो, बेलेबल जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, उनमें पुलिस बेल दे देती है। लेकिन अर्नेस का केस जब से आया है उसके बाद यदि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिनकी सज़ा 7 साल तक है, उसमें भी पुलिस बेल दे देती है। क्या 7 साल तक की सज़ा वाले हर अपराध के लिए पुलिस बेल देती है? देखो, ये डिपेंड करता है, रेयर केसेस में नहीं भी देती है। यदि अक्यूज्ड वहाँ का नहीं है, लगता है पुलिस को भाग जाएगा, बाद में मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो उस केस में पुलिस बेल नहीं देती है, बाकी दे देती है। अब आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। देखो, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मैंने आपको बता दिया कि 7 साल के अपराध में ये है। फिर उसके बाद अगर पुलिस ने बेल नहीं दी तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, और कोर्ट में जब अक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया जाता है तब कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर होती है कि उसको बेल दे या ना दे। लेकिन जो किसी भी अपराध की सज़ा यदि 7 साल तक है तो जर्नली कोर्ट दे देता है बेल, ठीक है। यदि पुलिस ने बेल नहीं दी तो कोर्ट दे देता है बेल, ठीक है। फिर उससे ऊपर देखो, यदि कोई भी महिला है, यदि कोई भी यंग बच्चा है, कोई भी बूढ़ा है, कोई भी बीमार है, उसके केस में भी बेल दे देता है कोर्ट, ठीक। अब उसके बाद यदि किसी ने ऐसा ऑफेंस कर दिया है जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है, जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी सज़ा 20 साल है, तो उनमें जर्नली नहीं दी जाती है, ठीक है। शुरू में ही एप्लीकेशन पे नहीं दी जाती है। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि हाँ भाई, ये चार्ज थे, ये सेक्शन लगी थी और इन सेक्शन पे भी बेल दे दी, तो क्या कारण होता है? ये होता है उसके एडवोकेट का कमाल। तो एडवोकेट वो कैसे देखता है, यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है तो एडवोकेट के पास बेल एप्लीकेशन के लिए वो जब पार्टी आती है तो एडवोकेट उसको देखता है। अब बात आते हैं कि इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, फिर उस अगले पॉइंट पे चलेंगे। देखो, बेलेबल ऑफेंस में तो फॉर्मेट्स मिलते हैं, ठीक है, और पुलिस के पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट होते हैं। वहाँ पर एक विटनेस लेके जाओ, ठीक है, जमानती लेके जाओ, और पुलिस उसको छोड़ देती है। 2 घंटे में डॉक्यूमेंट की कार्रवाई होती है, पुलिस छोड़ देती है, ठीक है। और जिस दिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, उस दिन अक्यूज्ड को बता देगी, अक्यूज सीधा कोर्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। देखो, हमारे जितने भी टाइपिस्ट होते हैं उनके पास नॉन बेलेबल ऑफेंस के ड्राफ्ट होते हैं, और उनमें कुछ चीज़ें बदलनी होती हैं। डेट, FIR नंबर, अक्यूज्ड नेम, कोई फैक्ट ऑफ द FIR, वो बदल देते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट करना मुश्किल नहीं है, फिर भी नए एडवोकेट्स हैं, उनको खुद ड्राफ्ट करके देखना चाहिए, उसे पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे डालनी चाहिए, ठीक है। अब आती है बात, इम्पोर्टेंट बात है कि बेल एप्लीकेशन जब हम कोर्ट के सामने लेके जाते हैं तो प्लीड करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बोलने चाहिए। देखो, ये पॉइंट्स तो लिख लेने चाहिए। जैसे कोई भी आप क्या करोगे, सबसे पहले FIR को पढ़ोगे। FIR में जो भी सेक्शन लगी हैं
उन सेक्शंस के जो इंग्रेडिएंट हैं वो अपने बेयर एक्ट में पढ़ोगे। फिर आप देखोगे कि एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं और जो भी सेक्शन लगाई गई हैं उनके इंग्रेडिएंट जो बेयर एक्ट में लिखे हैं वो सेम है क्या। बहुत सारे ऐसे ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज हो जाती है, जब एफआईआर की एप्लीकेशन देते हैं ना तो वो इंग्रेडिएंट उसमें इंक्लूड नहीं होते और एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो यदि जैसे फॉर एग्जांपल रेप की कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और उसमें कहीं कंसेंट दिखा दिया है, ठीक है, तो रेप हुआ ही नहीं ना। कई बार पुलिस भी ध्यान नहीं देती है और आगे जब कोर्ट में आते हैं तो इस बात की ध्यान देगा कौन, उसका एडवोकेट ध्यान देगा। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट यानी बेयर एक्ट में जो लिखे हैं वही क्या एफआईआर में है और उसी के अनुसार सेक्शन लगाई गई हैं। तो ऐसे अगर नहीं लगाया गया है तो बेल हो जाती है। उसके बाद हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ज़रूर बोलनी चाहिए। देखो, सबसे पहले कुछ बातें हर एडवोकेट बोलता है कि अक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसको फाल्सली इम्प्लिकेटेड किया है, झूठा फंसाया गया है। उसके बाद यदि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो क्लाइंट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और यदि कोई भी यंग है तो ये बोलो कि भविष्य में वो ऐसा कभी नहीं करेगा और बहुत जवान है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। कोई वुमेन है तो ओल्ड एज है या बीमार है तो ये बताना कि हाँ वुमेन है, भैया ऐसा नहीं किया होगा, उनकी डिग्निटी का सवाल है, ठीक है। और जैसे ओल्ड एज है तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है कि ये इसने ऐसा अपराध नहीं किया है, ठीक है, और बहुत ही ओल्ड एज है और इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोई बीमार है, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट की लगा के उसके बारे में बताओ कि हाँ भाई बीमार है। उसके साथ बोलो कि इस मतलब अक्यूज्ड का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, झूठा फंसाया गया है, वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है समाज में, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करेगा, पुलिस को कोऑपरेट करेगा, किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, ठीक है, और वो नेचर से इतना शांत और सच्चरित्र है, धमकाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। और यहाँ का है, यहाँ पर उसकी इमोवल प्रॉपर्टी है तो भागने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और जितने भी कानून की डायरेक्शन है उनको फॉलो करेगा। फिर हाँ, ये सारी बातें मैंने 4-5 बात बताई है, तो ये सारी 4-5 बातें हमें बोलनी होंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो इसलिए अपने पेपर पे लिख के लेके जाओ और वो बोल दो, ठीक है। एफआईआर में जो फैक्ट है, एफआईआर के फैक्ट को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये सारी बातें आप बोल देते हो तो फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको बेल देगा या नहीं देगा, ठीक है। चाहे कोई भी एडवोकेट हो यही बात बोलता है। बाय, जय हिंद, जय भारत।